करेंगे नीट के प्लस जेई मेंस वगैरह के क्वेश्चंस जो हैं एआईपीएमटी में जो क्वेश्चंस पूछेगा इंशाल्लाह वी विल बी डिस्कसिंग दैट ऑल। ठीक है, तो आई होप द स्क्रीन विजिबल एंड ऑडिबल, एवरीथिंग इज गोइंग फाइन। ठीक है, चलें स्टार्ट करें। यस सर। ओके ठीक, तो आज हमारा इस टॉपिक का जो छोटा सा टॉपिक था हीट एंड कैलोरीमेट्री, उसका लास्ट लेक्चर होगा। देन वी विल स्टार्ट अनदर चैप्टर व्हिच इज थर्मल एक्सपेंशन, व्हाट आई एम थर्मल फिजिक्स। थर्मल फिजिक्स, थर्मल। अच्छा, उधर क्या चल रहा है आप लोगों का आशु सर के साथ? मोशन इन 1D। मोशन इन 1D या फिर प्लेनर मोशन? अच्छा सर, उसमें आई थिंक उसमें चल रहा है नीट 11 जेई में सर इज टेकिंग द प्लेनर मोशन। ठीक है, हीट एंड कैलोरीमेट्री। तो जल्दी जल्दी मुझे बता दिए कि हीट कर्व याद है क्या? देयर वर टू टाइप्स ऑफ हीटिंग, क्या क्या होते थे भाई? हीटिंग कितने टाइप्स के थे? लेटेंट हीटिंग, सेंसिबल हीटिंग, लेटेंट। अच्छा, Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T, Q इज इक्वल टू ML, ये सब कुछ याद है? कल देखे मैं स्क्रीन दिखा रहा हूँ, कल का लेक्चर एक बार रिकॉल कर लीजिए। ठीक, जब हमारे पास स्पेसिफिक वेरिएबल होता है तो हम इंटीग्रेट करके निकालते हैं, कांस्टेंट होता है तो एवरेज मानते हैं। ये सारी चीजें स्क्रीन पे दिख रही है, कल का लेक्चर है हमारे पास। हीट कैपेसिटी, थर्मल कैपेसिटी, फेज चेंज, एंड देन यू गॉट टू नो दिस थिंग, द वैल्यूज ऑफ द स्पेसिफिक हीट एंड लेटेंट हीट। याद है क्या? ये वैल्यू आपको याद होनी चाहिए वाटर के बारे में। हाँ जी, latent heat of fusion, latent heat of vaporization, AT 540 and all these things you should remember that. और फिर हमने लास्ट में हीट कर्व देखा था। So what does the slope of heat curve gives you? स्लोप क्या देता है हमको? याद है हीट कर्व का टेम्परेचर टाइम ग्राफ का स्लोप? What does the slope gives? What does the slope gives? Rate of change. Yes, P upon MC means I can say the slope of the heat curve, जिसको हम टेम्परेचर वर्सेस टाइम कर्व भी बोलते हैं, that gives me what? The इनवर्स ऑफ द MC को क्या बोलते हैं? थर्मल कैपेसिटी बोलते हैं ना। Yes. इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज S। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको दी हुई थी। चलिए, कल हमने जाते जाते एक क्वेश्चन भी देखा था टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ से। आई होप एवरीथिंग इज देयर इन योर माइंड। Yes, sir. ठीक है, सब बहुत पुरानी बात नहीं है, कल ही की बात है। तो आज हम इसी के आगे फर्दर प्रोसीड करते हैं। लेट मी प्रोसीड फर्दर। ठीक, अगर हम फॉर एग्जाम्पल इफ आई टेक अ वाटर, इफ आई टेक आइस और एनी किसी भी मटेरियल को दिया आइस एट फॉर एग्जाम्पल, बहुत सिंपल चीज है, -20 डिग्री सेल्सियस, और आप इसको हीट करना शुरू करें, तो व्हाट विल हैपन फर्स्ट? अगर हम ये पूछेंगे हीट नीडेड टू रेज इट टू 40 डिग्री सेल्सियस या 50 डिग्री, हमसे कह रहा है कि एक बॉक्स में, एक क्लोज इंसुलेटर में, फॉर एग्जाम्पल लेट मी टेक 100 ग्राम आइस दिया हुआ है, कुछ भी ले लेते हैं 100 ग्राम आइस, और इसको हमने चारों तरफ से इंसुलेट कर दिया, और मैं किसी हीटर के जरिए या किसी सोर्स से इसको हीट कर रहा हूँ विद सम टाइम। तो कह रहा है कि इसको -20 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस में पहुंचाने में कितना हीट एनर्जी देना पड़ेगा आपको। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ रहा क्या? 100 ग्राम ऑफ आइस इज देयर एट -20 डिग्री सेल्सियस, यू हैव टू हीट इट टू रेज इट टू 50 डिग्री सेल्सियस। तो अब जब इसको आप हीट करना शुरू करेंगे तो सबसे पहले क्या होगा? व्हाट विल हैपन फर्स्ट ऑफ ऑल? कहाँ खो गए आप लोग? Yes, sir. सर मेल्ट होगी, सीधा मेल्ट हो जाएगा, या पहले इसका पहले तो मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंचेगा। हाँ, पहले टेम्परेचर बढ़ेगा कब तक? -20 से कब तक भाई? 0 डिग्री सेल्सियस। डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री पे पहुंच जाएगा मेल्टिंग प्रोसेस, जिसको लेटेंट हीटिंग बोलते हैं। अब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, कांस्टेंट रहेगा। और कब तक कांस्टेंट रहेगा? जब तक कि पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में, और जैसे ही पूरा का पूरा आइस कन्वर्ट होगा वाटर में, इट विल अगेन स्टार्ट राइजिंग, और कहां पहुंचेगा? 50 डिग्री सेल्सियस पे। तो इसमें कितने सेंसिबल हीटिंग है, कितने लेटेंट हीटिंग है भाई? How many sensible and how many latent? So 2 sensible and 1 latent. 2 sensible and 1 latent, very good. तो सेंसिबल हीटिंग को हम MC डेल्टा T से निकालेंगे और लेटेंट हीटिंग को M into L से, याद है ना? तो ये बताओ, यहां पे मैं मान लो Q1 is equal to MC डेल्टा T। अब बताओ, ये आइस है, आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी है? देख के बताना। What is the specific heat of ice? आइस की स्पेसिफिक हीट कितनी होती है? वाटर की कितनी होती है? स्टीम की कितनी होती है? कम ऑन टेल मी। आइस की 2100 जूल। 20, हाँ जूल में, ओके ठीक। और कैलोरी में 0.5 कैलोरी पर ग्राम। अब देखिए, अब आप चाहें तो उसको जूल पर किलोग्राम में रख दें, या फिर आपकी मर्जी, यू कैन पुट इट इन कैलोरी ऑल्सो। तो अब हमें ना कैलोरी वाला डेटा आसान होता है, कैलोरी में निकाल सकते हैं, चाहे तो आप जूल में निकाल सकते हैं। हमें मास ग्राम में दिया हुआ ना, तो लेट मी पुट द C इन कैलोरी आल्सो, बिकॉज़ स्पेसिफिक हीट आइस का कितना होता है?
आइस का मच 0.5 कैलोरी पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस, तो इट विल बी 100 ग्राम, स्पेसिफिक हीट 0.5, और डेल्टा टी कितना हो गया 0 से -20 तक, कितना होगा डेल्टा टी, हाउ मच, डेल्टा टी कितना होगा, टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस राइज हुआ, डेल्टा टी Yes, sir. 20, ठीक है 20 डिग्री, तो मल्टीप्लाई करें कितना आ गया 1000 आ गया, Yes, sir. 1000 कैलोरी। अब जरा इसको मैं Q2 मान लूं और ये लेटेंट हीटिंग प्रोसेस है, तो क्या इसको m इंटू एल लिख दूं, m इंटू एल, कितना मास है हमारे पास 100, आइस का लेटेंट हीट कितना है, लेटेंट हीट कितना आइस का, फ्यूजन, टेल मी द वैल्यू ऑफ लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस, टेल मी द वैल्यू, 80 calories. 80 कैलोरी पर ग्राम, और जूल में देखें तो कितना है 80 कैल, ठीक है, तो क्योंकि हमने 330 किलो जूल, 330, ठीक है 330 किलो जूल पर किलोग्राम, तो लेट मी टेक इन कैलोरी, बेसिकली एल 880 हो गया, दिस इज गोइंग टू गिव मी 8000 कैलोरी। अब इसको, अब यहाँ पे वाटर बन गया, मैंने 1000 जूल कैलोरी दिया तो पूरा आइस स्टीम वाटर बन गया कंटेनर के अंदर, फिर वो मेल्टिंग शुरू हो गई, जब मेल्टिंग हो गई है तो टेम्परेचर कांस्टेंट है, जिसको हम बोल सकते हैं इट इज अ फेज चेंज प्रोसेस, ठीक है। अब वाटर में क्या होगा, अगेन सेंसिबल हीटिंग, Q इज इक्वल टू mc डेल्टा टी, मास कितना दे रखा 100 ग्राम, क्योंकि मास तो सेम है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कितनी है, हाउ व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, So What? 4200 जूल पर किलोग्राम, बट हियर आई एम टेकिंग इन कैलोरी, कैलोरी वाला बताइए जरा कितना है कैलोरी वाला, 1 कैलोरी पर ग्राम, तो 1 डेल्टा टी कितना हो गया 50 माइनस 0 ना, डेल्टा टी कितना होगा 50 माइनस 0, क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, तो 50, ये हो गया हमारे पास कितना 5000 कैलोरी, तो व्हाट इज द टोटल हीट, टोटल हीट हमें मिल गया Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, तो 1000 प्लस 8000 9000 प्लस 5000 14000 कैलोरी। आप इसको जूल में कन्वर्ट करना चाहते तो मल्टीप्लाई कर दे 4.2 से, दैट विल गिव यू द वैल्यू इन जूल। ओके, आई होप ये समझ में आ रहा होगा कैसे आइस का हीट रिक्वायर्ड हमने निकाला। Yes, sir. ठीक है, नोट करिए, बहुत सिंपल है, कुछ भी नहीं है, बस आपको फेस चेंज पहचानना है कि कहां से कहां तक जाएंगे आप। ओके, नोट हो गया, वेरी सिंपल, जस्ट ज्यादा इसको हम बोलते हैं कि टेम्परेचर ग्राफ, हीट कर्व बताइए ना, अगर आपने हीट कर्व बना दिया तो ये प्रॉब्लम आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी, जस्ट ड्रॉ द हीट कर्व एंड गेट द आंसर। ओके, आगे चले, Yes, sir. ठीक है एवरीवन, सभी लोग बताएं समझ में आया, एक प्रॉब्लम और करेंगे, बहुत आसानी समझ में आएगा, ठीक है चलिए, नाउ गिव मी दिस आंसर, मैंने लिया वाटर at 20 degree Celsius, let me take 1 kilogram of water at 20 degree Celsius, or how much heat to raise it to 120 degree Celsius। मैंने 1 किलोग्राम वाटर लिया किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में, और उसमें हीटर लगा के हीट कर रहा हूं, इंसुलेट कर दिया, इंसुलेट इसलिए कर रहा हूं ताकि हीट लॉस ना हो पाए, इसमें वाटर भरा हुआ है, तो कितना हीट लगेगा, हाउ मच एनर्जी विल बी नीडेड टू हीट इट टू 120 डिग्री सेल्सियस, कितना हीट लगेगा इसको 120 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने में। फेस डायग्राम बनाइए और आंसर बताइए मुझे। 1 किलोग्राम ऑफ वाटर, ओके, तो आई एम गेटिंग सर 1 मिनट प्रीवियस स्लाइड दिखाना। ओके ठीक है, चलिए प्रीवियस स्लाइड दिखा देते हैं।
ठीक है मानवी, देखिए जरा। Yes, sir. ओके ठीक है, तो now see this 50,000 कैलोरी, ओके वेरी गुड, 50,000 कैलोरी में आंसर दे रही है वन आंसर आई एम गेटिंग फ्रॉम आकाश, 50,000 कैलोरी। व्हाट अबाउट अदर्स? तो सबसे पहले इसका हीट कर्व बना लिया क्या सभी ने? हीट कर्व 50,000, ओके 51,15,000 तनिषा का आंसर है। हीट कर्व बना क्या सबका? हीट कर्व, तो इट विल स्टार्ट फ्रॉम 20 डिग्री सेल्सियस वाटर, क्या होगा भाई हीट करते करते कहां तक टेम्परेचर जाएगा? 100 तक, एंड देन एट 100 डिग्री सेल्सियस बॉइलिंग विल स्टार्ट, evaporation विल स्टार्ट एंड इट विल बी कांस्टेंट। कब तक कांस्टेंट रहेगा? टिल द होल वाटर विल कन्वर्ट टू स्टीम, एंड देन अगेन द it will keep rising till 120 degrees Celsius. Same process, 2 sensible 1 latent. Yes, sir. Q1 आ गया, this is water, ये water है, ये water plus vapor का mixture है, मतलब convert हो रहा है, and this is your vapor basically, this is your vapor। तो Q1 कितना हो गया? mc delta t हो गया क्या? Yes, sir. कैलोरी में निकालना चाहते हैं तो 1 किलोग्राम को आप 1000 ग्राम लिख दीजिए। अब आप जिसमें भी लिखना चाहे, वॉट एवर इज कंफर्टेबल फॉर यू। लेट मी कैलकुलेट इन कैलोरी, कैलोरी वाला डेटा ही आसान रहता है ना। तो मास की जगह मैंने 1000, सी की वैल्यू होती है 1 कैलोरी पर ग्राम, बिकॉज हमें जो स्पेसिफिक हीट पता है वो कैलोरी पर ग्राम में होती है, इसलिए मुझे मास की यूनिट भी ग्राम में रखना पड़ा। बात समझ में आ रही क्या? और डेल्टा टी कितना? 100 माइनस 20, 80, डेल्टा टी 100, तो इट इज गोइंग टू गिव मी 80,000 कैलोरी। ये कितना हो गया? Q2 लेटेंट हीट है तो m इंटू एल, एल कौन सा? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। मास कितना? 1000 ग्राम। यस, व्हाट इज द लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर? जल्दी बताइए, वाटर का एलवी कितना होता है? वाटर का एलवी कितना होता है? देखिए पीछे से नोट्स में, हाउ मच? So 540. 540 कैलोरी पर ग्राम। और जूल में कितना है बेटा, देख के बताना। जू कैलोरी पर ग्राम, लेटेंट ऑफ वेपराइजेशन इज 540। 50. यस, 2250 2250 किलो जूल पर किलोग्राम होगा ना, ठीक है। तो इफ आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई 5 4 1 2 3 4 कैलोरी। नाउ हियर अगेन सेंसिबल हीटिंग, दैट इज गोइंग टू गिव मी mc डेल्टा टी। बहुत आसान चीज है। mc कितना है? वेपर का, स्टीम का कितना होता है स्पेसिफिक हीट? व्हाट इज स्पेसिफिक हीट फॉर स्टीम? So How much? What is the specific heat for steam? Ice का तो yes 0.0 कितना? 0.5. Okay, exactly. It is actually 0.48, but we take it to be 0.5. ठीक है, तो 0.5 और डेल्टा टी कितना लेंगे? How much डेल्टा टी? डेल्टा टी कितना लेंगे? 20 Celsius. 20, yes, 120 से 20 तक, बिकॉज हम सिर्फ वेपर फेज को कंसीडर कर रहे हैं। तो 120 से लेके 100 तक, दैट इज गोइंग टू गिव मी 20। तो मल्टीप्लाई किया तो 1 0 20 5 10 10,000 कैलोरी। सो दिस इज द आंसर। तो टोटल हीट हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3। Q1 हो गया 8,000, 80,000 प्लस 54,000, सॉरी 50 प्लस 10,000। तो आई एम गोइंग टू गेट कितना हो गया? 80 10 90,000। तो 5 4 1 2 3 4 90,000 0 0 0 0 9 4 13 63,000 कैलोरी। 6,30,000 कैलोरी आ रहा है। देखिए तनिषा और आकाश, क्या गलती हुई थी आपको? मुझे बताइए, व्हाट मिस्टेक यू डिड? क्या, कहां पे चेक करिए अपना आंसर और बताइए मुझे कि क्या गलती हुई आपसे, सो दैट अदर स्टूडेंट्स में आल्सो नो कहां पे केयरफुल होना है हमको। So this is your answer basically. I hope everyone is getting this question. yes, sir. चले आगे then. Yes. तो very simple it is, just heat water vapor sensible latent sensible latent, this way you can go on to any problem. आगे चलें? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब देखिए, अब ये ग्राफ आपके स्क्रीन पे जो है, कल आपने इस ग्राफ को बहुत ध्यान से देखिए। जस्ट मैंने ये, दिस इज देयर विद यू,
दिख रहा है क्या सारा ग्राफ? टेम्परेचर वर्सेस टाइम ग्राफ देखिए। Yes. पहले हीटिंग हो रही, फिर मेल्टिंग, फिर हीटिंग ऑफ लिक्विड, बॉइलिंग, हीटिंग ऑफ, ठीक है, एवरीथिंग। देखिए इसको क्या लिखा है, ml, और ये क्या है ml, और स्लोप की वैल्यू किसके बराबर थी? देखिए सारा इस ग्राफ का स्क्रीन शॉट ले लीजिए, और मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसमें देने जा रहा हूं। देखिए हमने जो स्लोप निकाला था, स्लोप किसके बराबर था? P बाई एम सी। स्लोप था y एक्सिस अपॉन x एक्सिस। मैंने आपसे बोला था स्लोप किसके बराबर होता है? रेट ऑफ चेंज के बराबर होता है क्या? स्लोप इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज। Yes. ठीक है, देखिए यहां पे भी स्क्रीन में लिखा हुआ है स्लोप की डेफिनेशन, P बाई एम सी। तो क्या स्लोप tan थीटा के बराबर भी आया था? Yes, sir. तो कैन आई से tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द c? Yes, कैन आई sir. से लाइक दिस? ओके, इट मींस अगर मैं ये बोलूं कि अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो एंगल कम होगा। Yes. Yes. ओके, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होगी तो एंगल क्या होगा? कम होगा। इज दिस क्लियर? Yes. Yes, sir. ठीक है, अब मुझे ये बताइए सॉलिड, लिक्विड और गैस में किसकी स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है? हायर टेम्परेचर मोर स्पेसिफिक हीट, हायर टेम्परेचर मोर। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन लिखा हुआ है हीट कैपेसिटी, ऑफ कोर्स हीट कैपेसिटी मतलब स्पेसिफिक हीट की बात हो रही है। वेपर की ज्यादा होती है, लिक्विड की उससे कम होती है, और सॉलिड की सबसे कम होती है। ठीक, तो जितना ज्यादा हीट कैपेसिटी होगा, बेसिकली मुझे tan थीटा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू c, नहीं s लिखना चाहिए। s लिखे या c लिखे? mc है ना, mc किसके बराबर होता है? Yes. s के बराबर, और अगर मास कांस्टेंट है तो s के बराबर होगा। दैट्स व्हाई ये हमको इस हीट कैपेसिटी दिख रहा है। तो अब ये बताइए, तीन एंगल आपको दिख रहा है, अल्फा, बीटा और गामा। सबसे ज्यादा कौन सा एंगल होना चाहिए? tan अल्फा ज्यादा होना चाहिए, tan बीटा या tan गामा? So tan gamma. tan, हाँ उल्टा बोल नहीं है, जितना ज्यादा स्पेसिफिक हीट उतना कम एंगल होगा ना। So tan alpha. तो सबसे कम स्पेसिफिक हीट किसने? देखिए बहुत सिंपल लेवल में आप लिख लीजिए, लेस हीट कैपेसिटी, लेस हीट कैपेसिटी मोर एंगल, और आप ये बोल सकते हैं मोर स्लोप। तो सबसे ज्यादा हीट कैपेसिटी किसका है बेटा? वेपर का। तो एंगल सबसे कम किसका होगा? स्लोप सबसे कम किसका होगा? वेपर का। फिर किसका नंबर आ रहा है? लिक्विड का। और फिर किसका नंबर आ रहा है? गैस का। ये ग्राफ अपनी कॉपी में आप सब लोग बनाइए, जस्ट जॉट दिस कंप्लीट इंफॉर्मेशन। और एक बात याद रखिए, इसमें कह रहा है हीट सप्लाइड एट अ कांस्टेंट रेट। हीट को हम कांस्टेंट, आप इसको इस तरह समझ सकते हैं कि ये इस तरह की कोई चीज है कि कंटेनर लिया, उसमें आप रखने के बाद किसी कांस्टेंट पावर से आप इंसुलेट करके, आपने उस कंटेनर को इंसुलेट किया और कांस्टेंट पावर से आप हीट कर रहे हैं। और हीट को आप क्या, हीट को पावर इनटू टाइम लिख सकते हैं क्या? कल देखा था पावर इनटू टाइम एनर्जी इक्वल टू। ये जब डायग्राम बन जाए तो मुझे जल्दी से बताएं कि क्या ये सब, ये सारा प्रॉब्लम, एवरी, आई होप एवरी कंसेप्ट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। तो सबसे ज्यादा स्लोप किसका होता है? वेपर लाइन का, लिक्विड लाइन का, कि सॉलिड लाइन का? Sir, vapor. वेपर, हाँ उल्टा बोल दिया फिर आपने। वेपर का स्पेसिफिक हीट सबसे ज्यादा होता है ना, तो उसका स्लोप सबसे कम होगा ना। नो नीड टू सॉरी, इट्स ओके, जस्ट समझने की बात है। तो दिस ग्राफ इज वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑल ऑफ यू एंड इट इज गिविंग यू एवरी इंफॉर्मेशन। देखिए इस ग्राफ, जितना हम लोगों ने 3 लेक्चर में पढ़ा, ये पूरा इंफॉर्मेशन इस ग्राफ पे दिख रहा है क्या आपको? Yes, sir. ठीक है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट ग्राफ, जस्ट ड्रॉ दिस, ड्रॉ दिस। मैं नीचे से कांस्टेंट पावर से हीट दे रहा हूं, कांस्टेंट पावर अच्छा आप लोग इसको ड्रॉ करिए, मैं बस 2 मिनट मारो ना, आई एम जस्ट कमिंग टू जस्ट डूइंग समथिंग। ठीक है, आई एम कमिंग इन 2 मिनट, जस्ट ड्रॉ दिस डाउन। जब हो जाएगा तो चैट बॉक्स में लिख दिएगा सर डन। Yes, sir.
ओके, ये इज दिस डन? Yes, Yes, sir. sir. ओके, चलिए तो अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ प्रोसीड करते हैं। ठीक है, चले आगे। ओके तनिषा, ठीक है, तो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। आई होप सभी को ये टॉपिक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया है, स्पेसिफिक हीट कैलोरीमेट्री का। नाउ लेट अस कम टू वन मोर एक्स्ट्रा टॉपिक, दिस इज कैलोरीमेट्री, कैलोरीमीटर। और इस पे क्वेश्चंस पूछे गए नीट वगैरह में, कैलोरीमीटर। हाँ भाई, सभी को समझ में आ रहा है कैलोरीमीटर? देखिए, कैलोरी का मतलब होता है हीट, और मीटर का मतलब क्या हुआ? मेजरमेंट, हीट Measurement. मेजरमेंट, हीट मेजरमेंट, सिंपल है, मेजरमेंट। तो कैलोरीमेट्री बेसिकली एक डिवाइस होती है जिसको, एक सिंपल है, मैं आपको एक फिगर दिखा दूं, गूगल पे फिगर दिखा देता हूं, आपको समझ में आएगा। देखिए, तो स्क्रीन दिख रहा है सबको? Yes, देखिए, sir. गूगल पे आप कैलोरीमीटर टाइप करेंगे तो बहुत सारे इमेजेस आएंगे, कुछ रियल इमेजेस हैं और कुछ जो है यू कैन सी दैट ऐसे ही। देखिए, तो कैलोरीमीटर में आप ये कोई सा, मैंने रैंडमली कोई इमेज चूज कर लिया, एक तरह से ये रहा एक इमेज, ठीक है, एक मिनट, ये साफ नहीं खुल रहा है, कोई सा इमेज खुल जा भाई, ओपन इमेज इन न्यू टैब। ठीक है, ये दिख रहा है आपको स्क्रीन पे? Yes, sir. तो कैलोरीमीटर में बेसिकली क्या होता है, ये देखिए आप, ये बीच में जो दिख रहा है ये कंटेनर है और चारों तरफ से इंसुलेटेड है, इट इज इंसुलेटेड फ्रॉम ऑल साइड, यू कैन सी देयर। ठीक है, ये देखिए इंसुलेशन लगा हुआ है। बेसिकली होता क्या है, एक इंसुलेटेड डिवाइस होता है और बीच में थर्मोमीटर लगा हुआ है, किसके लिए? टेम्परेचर मेजरमेंट करने के लिए। और यहाँ पे एक सैंपल रखा गया है जिसको हम बर्न करेंगे, और ऊपर से इग्नाइट करने के लिए, इग्नाइट मतलब जलाने के लिए, और ये स्टेरर है जिससे हम हिला सकें। तो बेसिकली ये एक डिवाइस होता है जिसमें हम ये मेजर करते हैं कि अगर हम चारों तरफ से इंसुलेटेड होता है कि अगर किसी ठंडे ऑब्जेक्ट को गर्म ऑब्जेक्ट में मिलाए तो हाउ मच हीट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू द अदर ऑब्जेक्ट। आई होप यू आर गेटिंग दिस। एक ये फिगर है ना कि इट इज अ डिवाइस फॉर दैट ओनली। एक मिनट सर रिपीट कर दो। हाँ, एक मिनट बता रहा हूँ मैं, कोई ढंग एक कोई दूसरा फिगर चूज करने दीजिए मुझे, ये फिगर बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है। कोई सिंपल सा फिगर चूज करता हूँ। हाँ देखिए, ये रहा, एक मिनट मैं आपको एक मिनट, ठीक है, ठीक, ये फिगर ज्यादा आसान है ना, उसमें बहुत सारा दे दिया था इन्होंने। तो अब देखिए, इस फिगर को हम समझते हैं, एक थर्मोमीटर लगा हुआ है बीच में, ये कोई सैंपल है फॉर एग्जांपल, ये दिख रहा है, इसको आपने इग्नाइट के जला दिया। अब जलाने के बाद इससे कुछ हीट पैदा होगी, ओके। अब ये हीट जो है पैदा होने के बाद, इसमें एयर वगैरह है, ये हीट ट्रांसफर होगी बाहर के वाटर को, जो बाहर पानी है। और देखिए बेसिकली क्या हो रहा है कि इसको हमने इंसुलेट कर रखा है, ये इंसुलेटर है। इंसुलेटर का मतलब क्या है कि जो जलने के बाद जो हीट प्रोड्यूस हो रही है, दैट विल बी इनसाइड ऑनली, दैट विल बी इनसाइड ऑनली बेसिकली। तो अब जितना हीट, तो क्या मैं ये बोल सकता हूं क्या कि जो हीट आपका ये सैंपल लूज करेगा, प्रोड्यूस करेगा, उतना ही हीट ये वाटर एब्जॉर्ब कर लेगा? Yes, sir. तो आई कैन से द हीट लॉस्ट बाय वन थिंग विल बी इक्वल टू द हीट गेन बाय द अदर थिंग। यस सर। ठीक, तो जो हीट गेन करेगा ये वाटर, वो टेम्परेचर आप इस थर्मोमीटर से मेजर कर सकते हैं। तो फिर Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T से आप ये मेजर कर लेंगे क्या कि इस वाटर ने कितना हीट मेजर किया, सॉरी हीट कितना हीट एब्जॉर्ब किया। Yes, कैन यू मेजर sir. दैट? और जब अच्छा, फिर आप ये कह देंगे कि जितना इस वाटर ने हीट एब्जॉर्ब किया है उतना हीट यहां से जलने के बाद मिला है। क्यों? क्योंकि इंसुलेटेड है, हीट कहीं बाहर तो जा नहीं रही है। Yes, sir. ओके, तो ये एक सिंपल डायग्राम है बेसिकली कैलोरीमीटर का, विच इज यूज्ड टू मेजर द हाउ मच। इसको यूज करते जब हमें स्पेसिफिक हीट निकालना होता है या किसी चीज की हीट कंटेंट निकालना होता है, तो देयर वी यूज दिस सिंपल डिवाइस कैलोरीमीटर। Yes, बात sir. समझ में आ रही क्या? Yes, sir. यस ठीक है, ओके, तो दिस इज नॉट, बहुत आसान चीज है, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। तो लेट मी शो यू वन वेरी सिंपल डायग्राम फॉर अ कैलोरीमीटर, वेरी सिंपल डायग्राम। ठीक है, ये दिख रहा है क्या कैलोरीमीटर का एक सिंपल डायग्राम? ये Sir. ठीक है, तो देखिए मैंने एकदम सिंपलेस्ट फॉर्म में डायग्राम बना रखा है, इससे सिंपल कुछ नहीं हो सकता कि एक इंसुलेटेड वॉल है, ये इंसुलेटेड वॉल है, और आपने उसमें दो चीजें मिला दी, वाटर प्लस, एक मान लीजिए कोल्ड वाटर प्लस हॉट वाटर मिलाया, तो व्हाट विल हैपन, एक जो ठंडा पानी है वो गर्म होगा, जो गर्म पानी है वो क्या होगा, ठंडा होगा, और फाइनली एक टेम्परेचर मिलेगा जिसको आप मेजर कर सकते हैं इस थर्मोमीटर से।
ठीक है, इज दिस लाइक दैट, समझ में आ रही क्या? Yes, sir. तो द कैलोरीमीटर का बेसिक कंसेप्ट क्या है कि द हीट लॉस्ट बाय द हॉट टेम्परेचर विल बी इक्वल टू द हीट गेन। लिख लीजिएगा, कैलोरीमीटर का एक सिंपल कंसेप्ट है, हीट लॉस्ट इज इक्वल टू हीट गेन। सिंपल कंसेप्ट, हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन। बात समझ में आ रही है क्या? Yes, sir. ठीक है, ओके चलिए इस पे क्वेश्चन करने का अपने आप आपको समझ में आ जाएगा। हीट लॉस लिख दीजिए, कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर क्या होता है, हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू द हीट गेन। दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर, हीट मेजरमेंट के लिए। Yes, sir. ओके, फॉर एग्जांपल आपने कैलोरीमीटर लिया, कैलोरीमीटर के अंदर यू जस्ट इंसुलेटेड, कैलोरीमीटर इंसुलेटेड होता है। इंसुलेट कैसे कर सकते हैं भाई, किसी इंसुलेटर से, जैसे क्या ले लें, फोम ले लें, लकड़ी लगा दे, या फिर वुड का कुछ असेंबली कर दे, या फिर बीच में वैक्यूम वगैरह कर दे। इन थर्मल, वो देखा क्या आपने, आप लोग स्कूल जब जाते होंगे आप भी, एक पानी भरने के लिए थर्मस फ्लास्क लेते थे, Yes, sir. तो आप उसको भी कैलोरीमीटर की तरह यूज कर सकते हैं, बिकॉज वो बीच में इंसुलेटेड होता है ना, याद है, एक जिसमें पानी ठंडा ही रहता है। Yes, yes. ठीक है, ओके। तो फॉर एग्जाम्पल इसमें हमने वी मिक्स 2 waters, मींस आई मिक्स 100 ग्राम वाटर at 20 degree Celsius plus 50 gram water at 60 degree Celsius। तो आप अगर एक गर्म पानी और ठंडे पानी को मिला रहे हैं तो अल्टीमेटली क्या होगा, जो गर्म पानी है वो ठंडा होगा और जो ठंडा है वो गर्म होगा और बीच में इक्विलिब्रियम टेम्परेचर अचीव हो जाएगा। यही होगा क्या? Yes, sir. ठीक है, नॉट आपको बताना है कि इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम का मतलब जो फाइनल टेम्परेचर होगा वो कितना होगा, इक्विलिब्रियम टेम्परेचर बताइए कितना होगा, व्हाट विल बी द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो बहुत मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं आपको, आप उसको फिर उसके बेस पे कर सकते हैं। तो जो नीचे वाला टेम्परेचर है, लेट मी कॉल इट 20 डिग्री सेल्सियस, और ऊपर वाला टेम्परेचर है कितना, 60 डिग्री सेल्सियस। दिस विल लूज द हीट एंड दिस विल गेन द हीट, और फाइनली एक टेम्परेचर टीम हासिल हो जाएगा क्या, द लो विल हीट गेन द हीट एंड द हाई विल लूज द हीट, एंड एक बीच का कोई टेम्परेचर हासिल होगा, जरूरी नहीं वो कहीं पे हो। तो ये जो हीट लॉस हुआ है, हीट लॉस, क्या इसको मैं mc डेल्टा टी लिख सकता हूं? Yes, और ये जो sir. हीट गेन हुआ है, आई कैन ऑल्सो राइट दिस हीट गेन एज mc डेल्टा टी। और कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट कहता है कि हीट लॉस्ट विल बी इक्वल टू हीट गेन। चलिए अब बताइए हीट लॉस कितना हुआ है, 60 डिग्री वाला कितना है, 50 ग्राम था, मास कितना 50। चलो बताओ भाई आकाश या जो भी स्टूडेंट्स यहाँ पे अवेलेबल हैं, आरती एंड एवरीवन, मुस्कान, कि व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, कितना लेंगे mc डेल्टा टी, हाउ मच? यस, टेल मी द आंसर, व्हाट इज द स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर, जो ये ठंडा हो रहा है पानी, इसकी स्पेसिफिक हीट कितनी लेंगे हम, हाउ मच वी आर गोइंग टू टेक दिस? So, वाटर का कितना होता है बेटा, अभी तो बताया थोड़ी देर पहले, तो वाटर one- की 1 कैलोरी मिले ना, ग्राम में कैलोरी 1 कैलोरी। और डेल्टा टी कितना होगा, कैन डेल्टा टी क्या होगा, हाई माइनस लो, कैन आई राइट इट 60 माइनस टी? yes, sir. ठीक है, अब ये हीट गेन कितना हो रहा है, mc डेल्टा टी, लेट मी कॉल इट QL, और ये हो गया QG गेन। गेन जो हो रहा है वाटर, ये कितना 100 ग्राम, तो इसको लिखा m की जगह 100, वाटर की स्पेसिफिक हीट C1, और डेल्टा टी क्या होगा, T माइनस 20 कर देंगे इसको, बिकॉज इसमें टेम्परेचर राइज हुआ है, तो हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर करेंगे, हाई माइनस लो, तो T माइनस 20। और हमें कैलोरीमेट्री कंसेप्ट कहता है कि जो हीट गेन हुआ है दैट विल बी इक्वल टू द हीट लॉस। इन दोनों को इक्वेट कर सकते हैं क्या, 100 इंटू टी माइनस 20 is equal to 50 into 60 minus t. Now tell me the answer. How much temperature you are going to get? कितना टेम्परेचर मिलेगा आपको, फाइनल टेम्परेचर? जल्दी बताया कितना टेम्परेचर मिलेगा फाइनली, फाइनली हाउ मच टेम्परेचर यू आर गोइंग टू गेट? तो सॉल्व करो बेटा, कहां खो गए आप लोग, जस्ट नोट इट डाउन। कैलोरीमेट्री कंसेप्ट है, जो हाई टेम्परेचर वाला है वो लूज करेगा और लो टेम्परेचर वाला गेन करेगा। हाई टेम्परेचर लूज, लो टेम्परेचर गेन, हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन। पीछे कैलोरीमेट्री कंसेप्ट बताया, हीट लॉस विल बी इक्वल टू हीट गेन।
हाउ मच? व्हाट टेम्परेचर गोइंग टू, ठीक है बताइए कितना रहा, 100 टी हो जाएगा माइनस, ओके 33 टी ईशा इज सेइंग, ओके लेट मी चेक, माइनस 2000, ये हो गया 6 5 33,000 माइनस 50 टी। तो टी को एक तरफ ले आते हैं तो ये इधर आएगा, तो 100 टी प्लस 50 टी 150 टी हो जाएगा, और ये 3000 प्लस 2000, तो आई एम गोइंग टू गेट बेसिकली 150 टी इज इक्वल टू 5000। Sir, हाँ 25. हाँ 5000 अपॉन 150 कैंसिल हुआ, 5 10 जा 100/3, यस 100/3 इज द करेक्ट आंसर। 100/3 मींस 33.3 डिग्री सेल्सियस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जो मिलेगा मुझे, दैट इज गोइंग टू गेट मी 100/3 डिग्री सेल्सियस इज द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। ठीक है, ओके। Yes, sir. Yes. अच्छा, अगर इसी केस में मैं 3 टेम्परेचर ले लूं तो क्या होगा? रिपीट कर दे, बिल्कुल रिपीट करेंगे। देखिए मैंने कहा कि मैंने मिक्स किया, आई मिक्स्ड 100 ग्राम ऑफ वाटर एट 20 डिग्री सेल्सियस एंड 50 ग्राम ऑफ वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस। इस कंटेनर के अंदर मैंने 100 ग्राम वाटर लिया 20 डिग्री सेल्सियस पे, और इसी के अंदर फिर मैंने डाला 50 ग्राम वाटर एट 60 डिग्री सेल्सियस, और दोनों को डाल करके कैलोरीमीटर का ढक्कन बंद कर दिया, एंड देन आई एम मेजरिंग द टेम्परेचर ऑफ द फाइनल टेम्परेचर। एक थर्मोमीटर यहाँ लगा हुआ है, और इस थर्मोमीटर में मैं फाइनल टेम्परेचर मेजर कर रहा हूँ। तो पूछ रहा है कि थर्मोमीटर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर, इक्विलिब्रियम बोलते हैं ना इसको, इक्विलिब्रियम, EQUI, इक्विलिब्रियम, शॉर्ट में मैंने EQBM लिख दिया था। तो हमको पता था कि देखिए हाई टेम्परेचर वाला लिक्विड लूज करेगा, और लो टेम्परेचर वाला लिक्विड वाटर जो है हीट गेन करेगा। अब फाइनली हमने कहा 60 वाला गिरा, F20 वाला उठा, और कहीं बीच में टेम्परेचर T के बराबर आ गया। हीट लॉस MC डेल्टा T, हीट गेन MC डेल्टा T, वाटर का स्पेसिफिक हीट 1 कैलोरी पर ग्राम, वाटर लिया 1 कैलोरी पर ग्राम, और डेल्टा T मेरे पास क्या होगा? हाई टेम्परेचर माइनस लो टेम्परेचर। तो इधर मैंने 60T माइनस टी लिखा, और यहां पे क्या लिखा मैंने? T माइनस 20, और दोनों को इक्वेट कर दिया। ओके तनिषा, देखिए समझ में आ रहा है क्या? बस मैंने हाई हीट एक तरफ से गेन निकाला, एक तरफ से लॉस निकाला, इक्वेट कर दिया। बताइए, आ रही बात समझ में? ठीक है, ओके चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं हमसे। अब क्वेश्चन, नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू क्वेश्चन। टू लिक्विड्स, दो लिक्विड हैं A एंड B मिक्स्ड इन कैलोरीमीटर। नोट करिए क्वेश्चन जल्दी से। एक कैलोरीमीटर में मैंने दो लिक्विड को मिक्स किया, A और B को। लिक्विड A का मास है फॉर एग्जांपल मास ऑफ A अपॉन मास ऑफ B जो मुझे दिया हुआ, दैट इज गिवन टू बी 2, और स्पेसिफिक हीट ऑफ A अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ B जो दिया दैट इज 3/4। ठीक है, और लिक्विड A जो था A एट 40 डिग्री सेल्सियस, एंड लिक्विड B जो है वो है 80 डिग्री सेल्सियस में। तो इन दोनों लिक्विड को मैंने जब मिक्स किया, मास का रेशियो दे रखा और स्पेसिफिक हीट का रेशियो दे रखा है, तो कह रहा फाइनल टेम्परेचर कितना होगा? फाइनल टेम्परेचर ऑफ द कंटेनर, फाइनल टेम्परेचर ऑफ कंटेनर means I mixed two liquids A and B in a calorimeter such that mass का रेशियो A B का दे रखा है, तो फाइनली कंटेनर का इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कितना होगा? नीट स्टूडेंट्स मूव फास्ट, apply the concept of calorimeter, heat loss equal to heat gain, and tell me the answer.
तो जस्ट टेक दिस, हाई टेम्परेचर वाला हीट लूज करेगा, लो टेम्परेचर वाला हीट गेन करेगा, फाइनल टेम्परेचर T आ जाएगा, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करिए, तो ड्रॉ दिस 40 डिग्री सेल्सियस है और 1 इज 80 डिग्री सेल्सियस। One is 40, another is 80 degrees Celsius. The 41 will gain and the 81 will lose. 60. Muskan is saying it is coming out to be 60 degrees Celsius. ठीक है, देखते हैं। और किसी का आंसर आ रहा है? Anyone else getting the answer? हाँ भाई, किसी और का आंसर क्या? ओनली वन स्टूडेंट इज गेटिंग द आंसर। अगर डाउट है, नहीं समझ में आ रहा बेटा, पूछ लो। हीट लॉस, इसका एक को Ma मान लो, इसका मास Mb मान लो, इसका स्पेसिफिक ये क्या करेगा? हीट लॉस करेगा एंड दिस विल गेन। Q इज इक्वल टू MC डेल्टा T। सेंसिबल हीटिंग हो रही है, तो what is that? This heat will be how much? Mass of B, specific heat of B into delta T of B. Mass of B into specific heat of B. Delta T कितना लिख दूं? What is delta T here? What is delta T here? Tell me please. What is delta T? Delta T कितना लेंगे? 80 minus T या T minus 80? 80 minus T. 80 minus T, ओके ठीक है, 80 minus T, ग्रेट। गेन का कितना हो जाएगा? हीट गेन का मास ऑफ ए, स्पेसिफिक हीट ऑफ ए इंटर डेल्टा टी ए। तो मास ऑफ ए मुझे नहीं पता, स्पेसिफिक हीट नहीं पता, डेल्टा टी ए कितना लिखेंगे? T minus 40 और 40 minus T? T minus 40। एंड कैलोरीमीटर का कंसेप्ट कहता है कि दोनों बराबर होंगे। तो लेट मी इक्वेट दैट, इक्वेट कर दें आगे, अगले स्लाइड पे आई एम गोइंग टू इक्वेट दैट। तो मास ऑफ B into specific heat of B is equal to 80 minus T is equal to mass of A into specific heat of A into how much? कितना है बता रहा बेटा? T minus 40। तो अब देखो यहां से मुझे रेशियो मिलने वाला है। I can write 80 minus T upon T minus 40 is equal to Ma upon Mb into C upon CB। ओके, 16 आ रहा है, तनिषा का 16 आ रहा है। अब बताओ मास का रेशियो दिया हुआ क्या क्वेश्चन में? मास का रेशियो दिया हुआ है, Ma upon Mb कितना दिया? 2, और C upon CB कितना है? 3/4। 3/4 तो कैंसिल होके क्या ये मुझे 3/2 मिल गया। तो यू आर गेटिंग 80 minus T upon T minus 40। इसको सॉल्व कर लेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करो जरा, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो इसको इधर मल्टीप्लाई करो, इसको इधर मल्टीप्लाई करो, तो यू आर गोइंग टू 8 to 160 minus 2T, इसको मल्टीप्लाई किया 3T minus 3 4 12 120। ओके, T को एक तरफ ले जाओ बेटा और टेम्परेचर को एक तरफ, तो 160 प्लस 120 हो जाएगा ये, और ये 3T माइनस इधर आएगा, प्लस बन जाएगा 2T। हमें मिल गया 5T इज इक्वल टू कितना होगा ये? 280। टेम्परेचर कितना आ रहा है? 280 अपॉन 5, तो 5 5 जो 25 एंड बचा कितना? 630, तो 656 आ रहा है क्या? 5 5 5 25 35 56 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। सर रिपीट कर दो क्वेश्चन। रिपीट कर रहा है, ठीक है। देखिए मैं बिल्कुल रिपीट करूंगा। अभी आपने देखा कि दो लिक्विड को कंटेनर में हमने मिलाया, पहली बार है, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह इट विल बी डन। दो लिक्विड को मिलाया और कंटेनर बंद कर दिया, कह रहा फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? ए और बी के मास का रेशियो और ए और बी के स्पेसिफिक हीट का रेशियो दिया हुआ है। तो व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर? कैलोरीमीटर का कंसेप्ट क्या है, जल्दी बताइए मुझे। व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ कैलोरीमीटर? Heat lost is equal to heat हीट इज gain. इक्वल टू हीट, वेरी गुड। तो हाई टेम्परेचर वाला का हीट लॉस समझ में आ रहा है क्या? एम सी डेल्टा टी, एम मास ऑफ बी, सी ऑफ बी, डेल्टा टी ऑफ बी, सर ठीक है। यस, और सर आप फाइनल और इनिशियल टेम्परेचर कैसे ले रहे हो वो नहीं समझ आ रहा। नहीं हमने ही माने, देखिए मैं कह रहा हूँ 80 वाला, देखिए फाइनली क्या होगा, आप एक ठंडी चीज को और गर्म चीज को मिलाओगे तो बाद में फाइनली दोनों एक ही टेम्परेचर पे आ जाते हैं ना। यस सर। तो जो 80 वाले का है उसका टेम्परेचर गिरेगा, मान लीजिए 80 से गिर के 30 आया,
80 से गिर के 50 आया, तो 40 वाला बढ़ के, हाँ, तो मैंने एज्यूम कर लिया कि टी है, मुझे थोड़ी पता है, ये तो मेरा एजम्पशन, एज्यूम किया मैंने, Yes, sir. ये मैंने एज्यूम किया कि आएगा। देखिए इतना तो पता है ना, 80 और 40 के बीच में ही आएगा, Yes, sir. ये 80 से ऊपर तो जा नहीं सकता और 40 से नीचे तो आ नहीं सकता भाई। जब आप ठंडे और गर्म को मिलाते हैं तो टेम्परेचर कहीं बीच में आता है, तो मैंने एज्यूम कर लिया टी है, आई जस्ट एज्यूम इट, और एज्यूम करके मैंने इक्वेशन बना ली। Yes, अब देखिए, sir. अब समझ में आ रहा है क्या अच्छे से? Yes, sir. तो अब एक में 80 माइनस टी होगा, दूसरा वाला टी माइनस 40 हो जाएगा, कि 80 वाला गिर के टी पे पहुंचा और 40 वाला बढ़ के टी पे पहुंचा। इज दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. ठीक है, नोट कर लिया इस बात को, आगे चले, इस स्लाइड को नोट कर लिया? Yes, sir. ठीक है, नाउ लेट मी शो यू दिस स्लाइड। अब देखिए मैंने हीट लॉस को इक्वेट किया हीट गेन से, तो एक तरफ टेम्परेचर का टर्म, एक तरफ रेशियो का टर्म, और हमें ma अपॉन mb पीछे दिया हुआ था क्वेश्चन में कि मास ऑफ a अपॉन मास ऑफ b 2 दे रखा है, और स्पेसिफिक हीट ऑफ a अपॉन स्पेसिफिक हीट ऑफ b दे रखा है 3/4। इट इज गिवन इन द क्वेश्चन, क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, गिवन है ये, दिस इज ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन। देखिए फिर मैंने जस्ट अब सिंपल मैथमेटिक्स थी, थोड़ा बहुत क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करके द फाइनल आंसर इज कमिंग आउट टू हाउ मच, 56 डिग्री सेल्सियस। ओके, Yes, sir. नोट कर लिया प्रॉब्लम? Yes, sir. ठीक है, चलिए मैं अब आपको एक नीट का प्रॉब्लम दिखाता हूँ। एवरीवन नोटेड द क्वेश्चन और नॉट? Yes, sir. ठीक है, Sir. नाउ दिस इज अ क्वेश्चन ऑफ नीट ऑन योर स्क्रीन, ट्राई टू गिव द आंसर। नीट 2016 का क्वेश्चन है ये, पढ़िए देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है टू आइडेंटिकल बॉडीज, आइडेंटिकल बॉडीज होने का मतलब आप समझिए क्या कहना चाह रहा है, नेचर सेम है, ऑफ मटेरियल फॉर विच द हीट कैपेसिटी इंक्रीजेस विद टेम्परेचर। क्वेश्चन में ये बात आपसे कह रहा है कि हीट कैपेसिटी यानी इंक्रीज, स्पेसिफिक हीट टेम्परेचर के साथ बढ़ रहा है, ये क्वेश्चन ने बोल दिया है आपसे। मींस मोर टेम्परेचर मोर स्पेसिफिक, लेस टेम्परेचर लेस स्पेसिफिक। एक 100 डिग्री सेल्सियस पे, while the other is at 0 degree Celsius. If the two bodies are brought into contact, then assuming no heat loss, ये कंसेप्ट आपका कैलोरीमेट्री का कंसेप्ट है, assuming no heat loss, द फाइनल टेम्परेचर क्या होगा? आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब है मास वगैरह सेम है, आइडेंटिकल बॉडीज का मतलब हुआ, व्हाट डू यू मीन बाय दिस, मास सेम है, सेम बॉडीज है। चलिए एक 100 पे, एक 0 पे, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, टेल मी द आंसर। ओके, तो आई एम गेटिंग आंसर मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस, डी। ठीक है, और कोई आंसर दे, एनीवन एल्स? यार पार्टिसिपेट करिए ना, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं, अभी 2 क्वेश्चन हमने इस कंसेप्ट बनाया था। ठीक है, यस, हाँ ये रही ना बात। चलो मैं पोलिंग क्रिएट करता हूँ, गिव मी द आंसर इन पोल, आई वांट टू चेक योर रिस्पांस इन द पोल। ठीक है, चलिए पोल करता हूं मैं, इसमें अपना आंसर, नीट का प्रॉब्लम है, देखिए प्रीवियस जैसे, गिव योर आंसर इन द पोल। आई एम गिविंग 30 सेकंड फॉर दिस, 30 सेकंड दे रहा हूं।
ऑप्शन 1, ठीक है, बट ग्रेटर लेस देन 50 बट ग्रेटर देन 0, मतलब आप कुछ लोग कह रहे हैं 0 से 50 के बीच में, ठीक है। चलिए मैं पोल एंड करता हूं, तो द करेक्ट आंसर इज बेसिकली डी, वेरी गुड, एंड आई एम हैप्पी टू सी दैट ज्यादातर लोगों ने करेक्ट आंसर इस। आपको रिजल्ट दिख रहा है क्या, रिजल्ट शेयर हो रहा है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स हैव गिवन द करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, अभी नो हाउ कैन यू डू दैट, आइडेंटिकल मान लेते हैं, ये एक 100 पे और दूसरा किस पे 0 डिग्री सेल्सियस पे, और ये गिर के कहीं बीच में टी पाएगा और ये ऊपर जाकर टी पाएगा। अब टी क्या होगा मुझे नहीं पता, अब लेकिन इतना इसने बोल रखा है कि टेम्परेचर के साथ स्पेसिफिक हीट बढ़ रही है, तो इसका स्पेसिफिक हीट अगर मैं C2 मान लूं और इस वाले पार्ट का स्पेसिफिक हीट C1, मास तो दोनों का क्या दे रखा सेम, तो कोई बता सकता है कौन सा स्पेसिफिक हीट बराबर, क्या C1 C2 के बराबर होगा या C1 इक्वल टू C2 होगा, C2 मोर देन C2, व्हाट इज गोइंग टू हैपन, व्हाट हैपेंस, टेल मी द आंसर। So more than C1 ऑफ more कोर्स than C2 जो होगा मोर देन C1 होगा, बिकॉज क्वेश्चन ने क्या रखा है, और वैसे भी आपको पता है हायर टेम्परेचर पे स्पेसिफिक हीट की वैल्यू क्या होती है, ज्यादा होती है, तो स्पेसिफिक हीट इसका क्या होगा, ज्यादा होगा। अप्लाई करिए, हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, MC डेल्टा T लगा दो यहाँ पे, yes, sir. MC C2 डेल्टा T क्या होगा 100 माइनस T, और ये हो जाएगा M C1 T माइनस 0, मास से मास कैंसिल, आई एम गोइंग टू गेट T2 C2 by C1 Equal to is equal to T upon 100 minus T, ठीक। और आपको पता है कि C2 by C1 क्या होगा, मोर देन 1, yes, sir. तो आई कैन राइट दिस ऑल्सो मोर देन 1, Yes, sir. तो सिंपली T अपॉन 100 माइनस T जो होगा वो मोर देन 1 आ रहा है, और आप लिख सकते हैं T इज मोर देन 100 माइनस T। अब ये माइनस उधर जाएगा तो प्लस बन जाएगा, Yes, sir. तो सिंपली इट कैन रिटन एज T प्लस T इज मोर देन 100, तो 2T आ गया मोर देन 100, डिवाइड करोगे तो क्या T मोर देन 50 आ गया, Yes, sir. वेरी गुड, करेक्ट आंसर है, तो डी इज द करेक्ट आंसर, डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया सभी को? अच्छा, लेकिन अगर स्पेसिफिक हीट बराबर होती तो आंसर 50 हो जाता, ओके। अगर क्वेश्चन अगर स्पेसिफिक हीट बराबर होता तो आंसर 50 हो जाता। अच्छा, आप इसको लॉजिकली ऐसे भी कर सकते थे, मुझे एक और बताओ शॉर्टकट मेथड से, स्पेसिफिक हीट ज्यादा होती है तो टेम्परेचर कम फॉल होता है या ज्यादा फॉल होता है, टेम्परेचर कम चेंज होगा ज्यादा, ज्यादा। आप उल्टा, अगर स्पेसिफिक हीट ज्यादा है, मोर स्पेसिफिक हीट लेस डेल्टा टी, लेस डेल्टा टी, ठीक है। अब ये आप बहुत सिंपली देख सकते थे कि सर ऊपर वाले पार्ट का स्पेसिफिक हीट ज्यादा है तो उसका टेम्परेचर कम चेंज होगा, और नीचे वाले पार्ट का स्पेसिफिक हीट कम है तो टेम्परेचर ज्यादा चेंज होगा। अब खुद ही सोच लो 50 पे पहुंचेगा 50 से ऊपर जाएगा, क्योंकि ऊपर वाले का टेम्परेचर कम चेंज होना है और नीचे वाले टेम्परेचर ज्यादा चेंज होना है, तो इट विल बी ऑटोमेटिकली, इस लॉजिक से क्या समझ में आ रहा है, व्हाट यू आर गेटिंग फ्रॉम दिस लॉजिक, इट विल बी मोर देन 50 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. More than 50 degrees ठीक है, चलिए, Celsius. ओके, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। अब ये क्वेश्चन आपसे दे रहा है, क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 50 ग्राम ऑफ आइस एट 0 डिग्री सेल्सियस इज मिक्स्ड विद 540 ग्राम ऑफ वाटर एट 80 डिग्री सेल्सियस, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द मिक्सचर। अब इसमें देखिए आइस है तो फेस चेंज का प्रोसेस भी इन्वॉल्व होगा, मैं क्वेश्चन कराता हूं आपको, इसको कैसे करेंगे। देखिए जहां पे फेस चेंज, यानी आप कह सकते हैं क्वेश्चंस ऑन फेस चेंज, क्योंकि अभी तक देखिए आपने वाटर वाटर लिया था, वाटर वाटर में फेस चेंज होता है क्या, बोलो ना भाई, Yes. नो वाटर वाटर, लेकिन यहाँ पे आइस पहले मेल्ट होगा फिर, तो आपने इसका हीट कर्व बना लो। हीट कर्व क्या होगा, हमारे पास एक चीज दी हुई है 0 पे और दूसरा दिया 80 पे, क्या यही हीट कर्व होगा क्या, इज दिस द हीट कर्व, ओके। ये क्या है 0 डिग्री सेल्सियस, तो सबसे पहले जब आप इस दोनों को मिक्स करेंगे तो 80 डिग्री वाला जो है हीट को लॉस करेगा, और आइस जो हीट को क्या करेगा, गेन करेगा, और ये जब हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन होगा तो बीच में कहीं रुक जाएंगे और आपको नहीं पता वो कहां रुकेंगे, डू यू नो वेयर दे विल स्टॉप, यू डोंट नो। तो पहले हम एक एस्टिमेट लगाते हैं, चेक करते हैं, लेट अस चेक करते हैं। अब मुझे बताना कि अगर हाई आइस कितना है 540 ग्राम, तो ये टोटल हीट कितनी है, हाउ मच इज दिस हीट, हीट गेन कितना आ रहा है बताना,
M/L होगा? यस, टेल मी Yes, sir. प्लीज। M आइस कितना लिया हमने? 540। 540. और L कितना है? 80। मल्टीप्लाई करके जल्दी वैल्यू बताओ। 0 0 8 4 32, 3 क्या लगा? 43200 कैलोरी। ओके, अगर हम इसको इतना हीट दे दें तो ये पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके क्या बन जाएगा? वाटर बन जाएगा क्या? Yes, yes, sir. Okay, it means with this help of heat the whole ice will be converted to water. अब जरा चेक करते हैं कि वाटर कितना हीट लॉस करेगा 80 डिग्री सेल्सियस वाले यहां से। अगर ये 80 से 0 पहुंचता है कितना? इसको कैसे? एमसी डेल्टा टी Yes, sir. बताइए कितना रहा? मास Yes, कितना? sir. 540। 5 into और सी कितना होता है वाटर का? 1। 1. और डेल्टा टी कितना है? 80 में से 0 गया 80। yes sir 80 मल्टीप्लाई करो कितना आ गया? हाउ मच? इट इज ऑल्सो कमिंग द सेम। Yes, sir. so 43200 432। इट मीन्स कि जितना आइस को हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए उतना ही वाटर टेम्परेचर दे रहा है। yes तो sir फाइनली ये दोनों जाके कहाँ स्टॉप होंगे? क्या ये दोनों मिक्सचर जाके इस पर्टिकुलर पॉइंट पे स्टॉप हो जाएंगे क्या? यहाँ पे? yes sir ठीक है, तो दिस इज माई इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। इक्विलिब्रियम temperature टेम्परेचर, व्हाट इज दैट? Temperature. 0 degree Celsius अच्छा, अब मैं पूछूं कि आइस कितना बचेगा कंटेनर के अंदर? हाउ मच आइस इज लेफ्ट? आइस तो पूरा का पूरा क्या हो गया? मेल्ट हो गया। आइस कितना? 0 ग्राम हो जाएगा। 0 degree ठीक है। Yes. वाटर कितना बचेगा पानी कंटेनर के अंदर? 540 ग्राम तो पानी पहले से था, yes sir और प्लस 540 ग्राम कहां से मिला? आइस मेल्ट होने के बाद। बात मिला ये कहां से है? फ्रॉम आइस। आर यू गेटिंग दिस और नॉट? कितने लोग को ये समझ में आया? जल्दी बताओ सभी को। सर पहले हमने देखा यस कि आइस को कितना हीट चाहिए मेल्ट होने के लिए, फिर हमने देखा कि वाटर कितना हीट लूज करेगा। तो आई गॉट दैट दे आर कमिंग आउट टू बी इक्वल, बिल्कुल इक्वल आ गए। ओके सर, गेन में एमएल क्यों लगा? एक्चुअली एमएल इसलिए लगा क्योंकि ये आइस मेल्ट हो रहा है ना बेटा, ये मेल्टिंग प्रोसेस है ना, ये लेटेंट हीट वाला प्रोसेस है ना, और ये सेंसिबल वाला प्रोसेस है। ओके ठीक है, समझ में आया क्या? कौन पूछ रहा था? तनिषा, समझ में आया क्या आपको? ये सेंसिबल वाला प्रोसेस है ना, तो सेंसिबल में एमसी डेल्टा टी और लेटेंट में एमएल लगता है। तो हाउ मच इज दिस? 1080 ग्राम वाटर होगा और आइस कितना होगा? 0 ग्राम। और टेम्परेचर कितना पहुंचेगा बेटा फाइनली? 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 0 degree चलिए Celsius इसी का नोट कर लिया। इसी क्वेश्चन पे एक और, इसी कंसेप्ट पे एक और क्वेश्चन। 540 ग्राम के दिए। आइस दिया हुआ ना यहाँ पे, आइस 540 है और वाटर 540 है, दोनों में आइस तो मेल्ट हो गया ना, आइस तो पानी बन गया। Yes, sir. Yes. ऑल आइस मेल्ट टू वाटर। अब तो कंटेनर के अंदर आइस पूरा मेल्ट होकर वाटर बन गया ना, तो आइस बचा कहाँ? Yes, sir. ठीक है, समझ गए? Yes, sir. ओके ठीक। अब इसी प्रॉब्लम को हम चेंज करते हैं। आई एम गोइंग टू चेंज द प्रॉब्लम। चेंज करें? yes Yes. sir ठीक है। नाउ आई एम गिविंग यू 600 ग्राम ऑफ आइस at 0 degree Celsius and 540 gram of water at 100 degree Celsius. आप मुझे बताइए कि फाइनल टेम्परेचर कितना होगा और फाइनल आइस और वाटर कितना बचेगा? हीट कर्व बना, जैसे मैंने हीट कर्व बनाया ना, पहले चेक करिए आइस को कितना हीट चाहिए, वाटर कितना हीट लूज करेगा, फिर चेक करिए कि क्या ज्यादा है क्या कम है। ट्राई टू डू इट।
ट्राई टू चेक इट, चेक करिए कि कहाँ पे कितना आइस वाटर हीट गेन करेगा। हीट कर्व बनाइए, जैसे मैंने हीट कर्व बनाया था। कुछ हीट कर्व ऐसा बनेगा, आइस 0 से शुरू होगा और वाटर कहाँ से शुरू हो रहा है, 100 से। तो पहले आप ये निकाल रहे होंगे क्या कि आइस मेल्ट होने के लिए कितना हीट लेगा और वाटर कितना लूज करेगा, यही निकालने क्या, पहले चेक करेंगे ना। फर्स्ट यू विल चेक कौन ज्यादा है कौन कम है, उसके बाद से डिसाइड होगा। बिकॉज फेस चेंज प्रोसेस है, अगर फेस चेंज नहीं होता फिर तो आप डायरेक्ट लगा देते थे लॉस इक्वल टू गेन। तो बताइए कितना आ रहा, हाउ मच यू आर गेटिंग दिस ml। तो 600 into 80 48,000 कैलोरी। ओके ठीक, वेरी गुड। एंड हाउ मच यू आर गेटिंग दिस थिंग, सेंसिबल वाला कितना मिल रहा है, बताना बेटा कितना आ रहा है। एक्सक्यूज मी सर, हाँ बिल्कुल, यस यस बोलिए। सर यहाँ पे 80 क्यों लिया, यहाँ पे तो 0 डिग्री सेल्सियस में है। ना ना ना, ये ml है ना बेटा, ये L तो वो है लेटेंट हीट ऑफ आइस है ना। कितना होता है आइस का लेटेंट हीट, 80 कैलोरी पर ग्राम होता है ना आइस का। यस तो मास 600 ले रखा और L, तो L ले रखा, ये L है, L की वैल्यू है ना 80 कैलोरी और ये M है। ओके ठीक है, समझ में आया। यस सर। ठीक है, नाउ डू दिस MC डेल्टा T। अब ये वाटर का लेंगे, वाटर का कितना दे रखा 540 और ये आइस का, ये आइस के बारे में बात हो रही है। तो मास कितना है 540 और स्पेसिफिक हीट वाटर का कितना होता है, व्हाट इज द स्पेसिफिक वाटर, कैलोरी में बात करें ना, कैलोरी में 1, वेरी गुड। डेल्टा टी कितना होगा, डेल्टा टी 100 माइनस 0 100 कितना आ रहा है 54,000। अब अच्छा, अब देखो, अब मजा आएगा आपको। अब इसमें आप देखिए क्या हो रहा है कि आइस को चाहिए कितना 48,000 और वाटर कितना, वाटर कितना लूज कर सकता है 54,000। इसका मतलब वाटर के पास ज्यादा हीट है क्या आइस के जितना रिक्वायर्ड है, टेल मी दैट। यस हाँ मोर है, इट मींस पूरा का पूरा आइस मेल्ट होके टेम्परेचर कहीं आइस यहाँ पे पहुंच जाएगा क्या, देखिए। यस सर। ठीक है, तो फाइनली आप डायग्राम को चेंज करेंगे, इट मींस फाइनली योर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर विल बी समथिंग हियर, यहाँ पे होगा कहीं पे, बिकॉज हीट गेन हीट लॉस जो है यहाँ पे इन दिस प्रॉब्लम, हीट लॉस बाय वाटर is more than heat gain by ice। तो ऑफ कोर्स ही बात है, तो वाटर जो है वो और ज्यादा आइस को पिघला के ऊपर लेके चला जाएगा, टेम्परेचर को राइज कर देगा। तो कैन आई ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस, अगर आप बताइए इसको, ये समझ में आ रहा है, मैंने ये डायग्राम को चेंज किया और मेरा इक्विलिब्रियम टेम्परेचर कहीं यहाँ पे मिलेगा क्या, टेल मी दैट। यस पक्का, ठीक है। तो नो नो नो, यू आर गोइंग टू गेट द इक्विलिब्रियम टेम्परेचर हियर। तो अब देखिए यहाँ पे मुझे मिलेगा, तो ये क्या होगा लॉस, और ये क्या हो रहा है गेन हो रहा है, 2 गेन हो रहे हैं ना, गेन 2 हो रहे हैं, सेंसिबल गेन प्लस लेटेंट गेन। कितने हो रहे हैं बेटा, गेन कितना हो रहा है, एक सेंसिबल प्लस लेटेंट गेन हो रहा है ना, और लॉस कितना हो रहा है, सिर्फ सेंसिबल हो रहा है। अच्छा ये 100 है बेटा और ये 0 है और इसको कितना मालूम है, T मान लो। तो चलो जल्दी बताओ, मुझे T तो पता है नहीं, तो नॉट टेल मी व्हाट इज दिस हीट, MC डेल्टा T। मास कितना 540, स्पेसिफिक हीट कितना 1 और डेल्टा T क्या 100 माइनस T लिख दूं। यस सर। ओके ठीक है, अब जरा बताना ये वाला हीट कितना था ml, जो कि मैंने 48,000 निकाल लगा। यस सर। ml, ओके ठीक है, वेरी गुड। 48,000 दिस आई हैव कैलकुलेटेड 48,000। और ये वाला कितना होगा MC डेल्टा T, लेकिन ये आइस का है ना, और ये किसका था, वाटर का था। तो यहाँ पे किसका मास ले, मास कितना ले, यहाँ इस वाले M में 600, वेरी गुड, बिकॉज आइस को हीट कर रहे हैं, तो आइस का मास लेंगे, आइस, और स्पेसिफिक हीट कितना लेंगे, अब तो वाटर बन चुका है 0.5
ना 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 ना, आइस का 0.5 होता है बेटा, ये आइस वाटर बन चुका है, कंफ्यूज ना होइए। अब हाँ 1 होगा, डोंट गेट कंफ्यूज। अभी आइस आइस नहीं रह गया, बर्फ बर्फ नहीं रहेगा, पानी रह गया, तो 1। और डेल्टा टी क्या मैं Yes, टी sir. माइनस 0 रख दूं? यस सर। ठीक है, तो Yes. आई विल गेट 600 टी। ठीक है, Yes, तो sir. अब मुझे टोटल हीट गेन कितना मिल रहा है? 48,000 प्लस 600 टी। And और टोटल हीट लॉस कितना मिला है? 540 इंटू 100 माइनस टी। क्या इन्हीं दोनों को इक्वल करना है? yes, बोलिए, sir. समझ में आया? ये नीट का कंपटीशन लेवल का Yes. प्रॉब्लम है। देखो स्क्रीन पूरा समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर। तो सबसे पहला काम क्या होगा बेटा? फर्स्ट स्टेप क्या होता है? चेक करना। फर्स्ट स्टेप क्या है? चेक करना। जब मैंने चेक कर लिया तो उसके बाद सेकंड स्टेप यहां पहुंचा, अपने फाइनल डायग्राम की तरफ। इक्वेट करें अगले स्लाइड पे। यस सर। So Yes, now let sir. me do Q gain is equal to Q loss। और गेन कितना है मेरे पास? 48,000 प्लस 600 टी। 600 टी। 48,000 प्लस 600 टी। और लॉस कितना हुआ है? 540 इंटू 100 माइनस टी। मल्टीप्लाई करो, जल्दी जल्दी मल्टीप्लाई करो। टेल मी द आंसर, टाइम ओवर हो रहा है। ये आ गया 54,000 माइनस 540 टी। टेम्परेचर को एक तरफ लाते हैं, 600 टी प्लस 540 टी इज इक्वल टू 54,000 माइनस 48,000। ये बन गया मेरे पास 0.46511 टी इज इक्वल टू, इसको माइनस करिए कितना आ रहा है? 47,460। ओके ठीक, आई एम गेटिंग 1140 टी एंड आई एम गेटिंग दिस वन 48,000 तो 7,000 आ जाएगा ना? नहीं सॉरी 6,000। 6,000. 6,000। तो टेम्परेचर मिलना है मुझे 6,000 अपॉन 1140 डिवाइड क्या 6,000 अपॉन 114। लेट मी डिवाइड विद द कैलकुलेटर। 600 डिवाइडेड बाय 114 5.26 डिग्री सेल्सियस। Yes, sir. नोट करिए इसको। देन ठीक है, तो पहला स्लाइड नोट हो गया क्या? ये वाला स्लाइड नोट हुआ? दिस स्लाइड इज दिस नोटेड? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो इस डायग्राम से मुझे मिला था, ये था ना। अब ये बताना आइस कितना बचेगा फाइनल? हाउ मच आइस इज देयर? 5.260। अरे आइस कितना? आइस तो सारा मेल्ट हो गया ना। आइस तो मेल्ट हो गया, वाटर बन चुका है। आइस कितना बचेगा? 0 डिग्री, So 0 ग्राम। और वाटर कितना है? हाउ मच वाटर देयर? 600 प्लस 540। 540. 600 आइस से मिला और 540 वाटर का, पहले से वाटर था। तो आई एम गोइंग टू गेट हाउ मच? 1140 ग्राम वाटर। Yes, sir. ठीक है, देखिए जरा, अगर क्वेश्चन समझ में आया इट्स ओके। तो मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दिखा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट दे रहा हूँ। प्रीवियस ईयर प्रॉब्लम है, आप इसको नोट करिए। अगली क्लास में जब हम मिलेंगे तो उन्हीं प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे। ये प्रॉब्लम सभी को समझना है, एवरीवन गेटिंग दिस प्रॉब्लम? पहले चेक करेंगे कितना हीट लॉस हुआ, कितना हीट गेन हुआ, उसके बाद हम एक एस्टिमेट लगा देंगे टेम्परेचर का, फिर देन वी विल हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन करेंगे। चलें आगे, क्लास ओवर कर रहा हूं। जस्ट आई एम गोइंग टू शो यू द सम क्वेश्चंस, आप उसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अगले क्लास में उसको डिस्कस करेंगे। तो इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट। यस सर। ठीक है, ले लिया, ओके। और इसका लीजिए। Yes, sir. ठीक है, इसका ले लिया। सर फर्स्ट वाला एक बार दोबारा से निकाल लो क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट, ये वाला। यस सर, थैंक यू। ठीक है, ओके। तो these two questions you is there, you have to solve them and we will discuss this in the class। ठीक है, अच्छा एक इसका भी ले लीजिए, इसका। यस सर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस करेगा, अगले क्लास में हम इसको डिस्कस। ठीक है,
Okay. Yes, sir. Okay, you, sir. okay, okay. Good night. All the best. Thank you, sir. Okay. Thank you. Welcome, welcome, welcome.